मीठे प्यारे बाबा, आपकी दृष्टि लेते हुए सद्गुरु बाबा आपके साथ हम हिस्ट्री हॉल में आते हैं और आपके समक्ष बैठकर आज की प्यारी मीठी मुरली सुनते हैं। आज सोमवार है, वीक का पहला दिन है। हम सभी भी पूरा वीक सद्गुरु बाबा को याद करते हुए अपने आप को सर्व वरदान और आशीर्वाद से भरपूर करेंगे। बाबा की मीठी दृष्टि लेते हुए कहते हैं कि नैनों से निहाल किंदा स्वामी सद्गुरु। मीठे बाबा, आप ही स्वामी, आप ही सद्गुरु बन हमें नज़रों से निहाल करते हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ऐसे मीठे बाबा से नज़रों से निहाल होते हुए ये मीठी मुरली सुनते हैं। 3 जुलाई 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो, सेवा का विस्तार करो। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। हाँ, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि बाबा कहते तुम्हारे मन बुद्धि को नई नई सेवाओं में बिजी रखो तो कोई व्यर्थ बातों के लिए टाइम ही नहीं रहेगा और सेवा का विस्तार होगा, मीन्स अनेकों का कल्याण भी होगा। और दूसरा विशेष बाबा कहते माताओं को आगे रखो, क्योंकि विशेष करके भारत में और भारत के बाहर भी पुरुष प्रधान समाज बन गया है। लेकिन बाबा कहते स्वर्ग का द्वार तो माताएं खोलेंगी। माताएं दैवी बनकर, शिव शक्ति बनकर विश्व के कल्याण में बाबा की पहली साथीदार है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है भाइयों के लिए और माताओं के लिए, सबके लिए नम्रता का भी अनुभव है। अच्छा प्रश्न, किस मैनर्स के साथ बात करूं तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो? उत्तर, जब भी किसी बड़े से बात करते हो तो आप कहकर बात करनी चाहिए, तू कहकर नहीं। यह भी मैनर्स है। तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो लेकिन रिस्पेक्ट जरूर दो। स्कूल में यह भी मैनर्स सिखाए जाते हैं। कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। ज्ञान के नशे में सदा हर्षित मुख रहो। हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है। तो आज से हम क्या पक्का करेंगे? बाबा हमेशा कहते बड़ों को रिस्पेक्ट दो, छोटों को प्यार दो और सामान वाले को सहयोग दो। तो बात करने का तरीका भी हमारी रॉयल्टी बताता है, हमारी अंदर के संस्कारों को रिफ्लेक्ट करता है। गीत है आज के इस इंसान को क्या हो गया भगवान, कितना बदल गया इंसान। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को यह तो समझाया गया है कि बहुत पापात्माएं बन गई हैं। अच्छे बच्चे पुकारते हैं कि पाप बहुत हो गया है। पाप से ही मनुष्य पतित बनते हैं। याद भी करते हैं पापात्माओं को पुण्यात्मा बनाने के लिए, हे पतित पावन आओ। बाबा कहते मुझे सब बुलाते हैं। यह पतित दुनिया है, जरूर कोई पावन दुनिया भी है। निराकारी दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहा जाता है, वह शांति धाम है। पतित और पावन दुनिया मनुष्यों के लिए है। कलयुगी दुनिया में पतित है, सतयुगी दुनिया में पावन है। पतित पावन बाप ही पावन दुनिया स्थापन करते हैं। अंडरलाइन करेंगे। विद्वान पंडितों ने शास्त्र बनाए, नाम रख दिया व्यास का। व्याख्यान करने वाले का नाम तो चाहिए ना। मनुष्य तो जानते ही नहीं कि शास्त्र बनाए कब हैं। यह तुम बच्चे जानते हो। सतयुग त्रेता में शास्त्र आदि होते नहीं, तो शास्त्र कब बनाए
द्वापर युग से भक्ति मार्ग का वहाँ कोई नाम निशान नहीं। बाप ज्ञान से जिंदाबाद करते हैं, ज्ञान से 21 जन्म जिंदाबाद होते हो, फिर माया आकर मुर्दा बनाती है। यह है मुर्दों की दुनिया, जिसको कब्रिस्तान कहा जाता है। इस समय घोर कब्रिस्तान कहेंगे, अंडरलाइन करेंगे। बुद्धि तो सबकी चलती होगी, महाभारी लड़ाई में पूरा कब्रिस्तान बनता है, और लड़ाइयों में ऐसा नहीं होता। भागवत में लिखा हुआ है, ज्ञान सागर के सभी बच्चे कब्र दाखिल हो जाते हैं। माया ने काम चिता पर बैठाए सबको भस्मीभूत कर दिया है। सब कब्र दाखिल हैं। मुसलमानों की कुरान आदि में भी है, कब्र दाखिल हो जाते हैं। जब कयामत का समय होता है तो उन्हों को जगाने अल्लाह आता है। कब्रिस्तान को फिर परिस्तान बनाते हैं। बाबा ने बताया था, बिरला मंदिर में भी लिखा हुआ है कि दिल्ली को परिस्तान बनाया था। जरूर कब्रिस्तान को परिस्तान बनाया होगा। प्रलय तो नहीं होगी, परंतु मरते बहुत हैं। सतयुग में होते ही थोड़े मनुष्य हैं। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। वहाँ ऐसी हालत नहीं होगी जिसका यह गीत सुना। स्वर्ग में कोई किसी को दुख नहीं देता, अंडरलाइन करेंगे। देखो कितनी सुंदर बात बाबा बता रहे हैं कि स्वर्ग में कोई किसी को दुख नहीं देता। और उसकी प्रैक्टिस हमें कब करनी है? अभी करनी है कि हम अभी से ऐसी जीवन बनाए जो न हम दुख लेवे न दुख देवे। यहाँ तो कितना दुख देते हैं, एक दो का खून कर देते हैं। बाबा के पास समाचार तो आते हैं ना, कोई दूसरे की स्त्री पर फिदा होते हैं तो अपनी स्त्री को ख़त्म कर देते हैं, जहर आदि दे देते हैं। यह है ही पतित दुनिया। तब तो गाते हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते नहीं। कोई को कहो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़े। देखो मंदिर में जाके कहते हैं कि पतित पावन आओ और मैं पतित हूँ, मुझे छुड़ाओ, लेकिन पतित कोई कहे तुम पतित हो तो पसंद नहीं आएगा। तो ये भी ड्रामा है। अभी तुम जानते हो हम भी पतित थे, बाप पावन बना रहे हैं। अब यह फिर दुनिया को बताना है कि पतित दुनिया को पावन बनाने वाला शिव बाबा है, जिसकी जयंती भी तुम मनाते हो। वह आ गया है। असल में कायदा था, कोई नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजा को बतलाते थे, वह हाथ में उठाते थे। अभी राजा तो है नहीं, यह इन्वेंशन सबको बतलानी है। आपस में मिलकर रिजोल्यूशन पास कर हजारों की सही लेकर गवर्नमेंट को सूचना देनी चाहिए। इन्वेंशन का फैलाव करने लिए हाईएस्ट अथॉरिटी को बताया जाता है, फिर वह प्रबंध करती है। तो तुमको भी ऐसा करना चाहिए। जिसका जन्मदिन आए उनके लिए समझाओ। जिस दिन जिसका उत्सव हो उसी दिन उस पर समझाएंगे तो सब समझेंगे। बात तो बरोबर ठीक लगती है। आज से 5000 वर्ष पहले बाप आया था। भारत जो ऊंचे ते ऊंच था, सोने की चिड़िया था, वह बिल्कुल कौड़ी तुल्य बन गया है। बाबा कितनी अच्छी बात बताते हैं पूरे भारत देश की। लेकिन बात किसकी है? हम सब की। हमारा जीवन कौड़ी तुल्य बन गया। ऐसे करते करते सारे भारत का जीवन कौड़ी तुल्य बन गया। अब हम अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाते हैं तो सबका जीवन हीरे तुल्य बनता और पूरा भारत हीरे तुल्य बन जाता। उनको फिर परमपिता परमात्मा हीरे तुल्य बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा यह ज्ञान दे रहे हैं। तुम समझा सकते हो, वास्तव में हर एक मनुष्य ब्रह्मा कुमार कुमारी है। सरनेम यह है, ब्रह्मा से ही रचना होती है ब्राह्मण धर्म की। फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र यह सारा सिजरा बन जाता है। तो बाबा ये बात भी बताते हैं कि देवता माना क्या, क्षत्रिय माना क्या,
वैश्य माना क्या, शूद्र माना क्या। एक सिंपल सी डेफिनेशन बताते हैं। हमेशा जगदीश भाई जी हमको सिखाते थे कि देवता माना जो दे सकता है। क्या दे सकता है? दया, करुणा, प्रेम, क्षमा, शांति, आनंद, है ना। ये देने वाले को देवता कहा जाता है। जो गुण देते हैं, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परख शक्ति, शक्तियों को देते हैं, वो देवता बन जाते हैं। और तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगाते, यज्ञ सेवा में लगाते, वो देवता बन जाते हैं। और क्षत्रिय मन हर बात में स्ट्रगल करता है, करूं न करूं, थोड़ा करूं ज़्यादा करूं, किसको मदद करूं न करूं, किसको माफ़ करूं न करूं, किसके लिए रहम भाव रखूं नहीं रखूं, शुभ भावना रखूं न रखूं, अहंकार छोड़ूं नहीं छोड़ूं, स्ट्रगल करते हैं, वो क्षत्रिय बन जाते हैं। और वैश्य माना हिसाब किताब करना, है ना। कहते हैं ना कि तुम ये दो तो मैं ये दूं। जैसे भक्ति में कहा ना, भगवान तुम मुझे इतने का फायदा कराएगा तो इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो देने लेने की बात, लेन देन वाला हिसाब, वो कहते वैश्य वृत्ति। और क्षुद्र माना मैं कुछ न दूं, मैं तुमसे लेता जाऊं लेता जाऊं लेता जाऊं। तो ये बातें भी बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि बच्चे तुम्हें क्या बनना है। तुम ब्राह्मण हो, राजयोगी हो, राज ऋषि हो और देवता बनने वाले हो। तो तुम इन त्योहारों पर अच्छी रीति समझा सकते हो। दीपमाला आती है, यह तो तुम जानते हो। अब घर घर में घोर अंधियारा है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें त्योहारों पर अच्छी रीति समझाना है। दीपमाला आती है, यह तो तुम जानते हो। अब घर घर में घोर अंधियारा है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान अंधेर विनाश। बरोबर घोर अंधियारा है। कोई भी आत्मा अपने बाप को नहीं जानती। बाप को जानने से ही सबकी ज्योति जग जाती है। उनको क्षमा भी कहा जाता है। तो ऐसे मुख्य पर्व पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ। तुम्हें अभी खास आगे बढ़ना है, माताओं को आगे करना है। इसमें पुरुषों को लज्जा नहीं आनी चाहिए। तो बाप समझाते हैं कैसे तुमको जगाना चाहिए। आपस में मिलकर हस्ताक्षर लेकर फिर समझाओ। तुम हर एक वास्तव में शिव के बच्चे हो। ऐसे नहीं सभी शिव हैं। बाप तो एक है, वह है रचयिता, पतितों को पावन बनाने वाला। एक मेमोरेंडम बनाना चाहिए। मुख्य जो बड़े हैं उनको बताना चाहिए। तुम तो मनुष्य को जगाते हो। मनुष्य समझते हैं गंगा में स्नान करने से पावन बनते हैं, परंतु गंगा तो पतित पावनी नहीं है। पतित पावन एक ही निराकार है। ज्ञान की वर्षा करने वाला ज्ञान सागर वह है। बाकी यह सब है अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चों को अथॉरिटी मिली है। शास्त्रों में लिखा है कुमारियों द्वारा ज्ञान बाण मड़वाए। अच्छे अच्छे बच्चे काम कर सकते हैं, भाषण आदि कर सकते हैं। सेना में नंबरवार तो होते हैं ना। बातचीत करने में भी मैनर्स चाहिए। अपने से बड़े को हमेशा आप कहा जाता है, परंतु अनपढ़े बच्चे आपके बदले तू कर बात करते हैं। पढ़ाई से भी बुद्धि में मैनर्स आते हैं। टीचर्स फिर भी अच्छे होते हैं जो पढ़ाकर मर्तबा पाने लायक बनाते हैं। कैरेक्टर्स भी रजिस्टर में लिखते हैं। आजकल तो इतने कैरेक्टर वाले हैं नहीं। दुनिया में गंद ही गंद है। गीत में भी सुना कि क्या हाल हो गया है। तुम बच्चे जानते हो, ओहो भारत हमारा कौन कहलाए। भारत स्वर्ग था। सन्यासी लोग तो कह देते यह सब आपकी कल्पना है। उन्हों को क्या पता स्वर्ग क्या होता है। हाँ, कोई निकलेंगे जो देखकर बड़े खुश होंगे। यह चित्र बड़ी अच्छी चीज़ है। पांडवों के बड़े बड़े बूत बनाते हैं। इतने बड़े कोई थे थोड़ी ही। रावण को कितना बड़ा 100 फुट का लंबा बनाते हैं। दिन प्रतिदिन लंबा बनाते जाते हैं। रावण की आयु बड़ी हो गई है, 2500 वर्ष आकर हुए हैं। तो तुम दशहरे के दिन अच्छी रीति समझा सकते हो।
यह रावण की राजधानी है। इसको डेविल वर्ल्ड कहा जाता है। अखबार में भी कोई ने डाला था, यह राक्षसी दुनिया है। अगर कोई बोले तुम आसुरी राज्य क्यों कहते हो, बोलो फलाने ने अखबार में भी रावण राज्य कहा है। कई बार हम बोलते हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो बाबा कहते फिर तुम्हें याद कराना है कि अखबार में भी ऐसा आया था। बाप भी जब आए थे तो कहा था यह आसुरी दुनिया है। दैवी राज्य तो सतयुग में होता है। ऐसे ऐसे मिलकर राय निकालनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। बाहर बोर्ड पर भी एम ऑब्जेक्ट लिखी है। कोई भी स्कूल में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। सत्संग जो भी है वहाँ वेद आदि सब अंधश्रद्धा से सुनते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। अब बाप कहते, हे भारतवासियों, तुम बड़े बड़े वेद उपनिषद आदि कब से पढ़ते आए हो। सतयुग से तो नहीं कहेंगे, वहाँ ये भक्ति मार्ग का अंश नहीं। इनको भक्ति कल्ट कहा जाता है। आधा कल्प ब्रह्मा की रात भक्ति मार्ग शुरू होता है। भगवान जरूर आता है, तब तो शिव जयंती मनाई जाती है, नहीं तो वह निराकार कैसे आया। जरूर शरीर का आधार लिया होगा। तुम जानते हो बाप ब्रह्मा के तन का ही आधार लेते हैं। उनको आना ही भारत में है। बाप का जन्म भी भारत में ही है, ब्रह्मा का भी भारत में ही है। बाबा ने विराट रूप के लिए समझाया है, यह ब्राह्मण धर्म है चोटी। अब प्रैक्टिकल में तुम हो ना। हम ब्राह्मणों के ऊपर शिव बाबा निराकार है, फिर ब्रह्मा का तन दिखाना पड़े। यह सरस्वती और यह ब्राह्मण कुल, फिर देवता कुल, क्षत्रिय कुल, इतने इतने जन्म लेते हैं। तो हर एक अपना नोट पेन में लिखेंगे, देवता कुल में कितने जन्म, क्षत्रिय कुल में कितने जन्म, वैश्य कुल में कितने जन्म, शूद्र कुल में कितने जन्म, और कैसे 84 जन्म होते हैं, तो एंड में बताना। बिल्कुल क्लियर एक्यूरेट बन सकता है। ब्रह्मा की रात, सरस्वती की रात, ब्रह्मा वंशियों की भी रात। दिन में फिर सब ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत दी जाती हैं, धारण करनी है। ऐसा नहीं एक कान से सुना और बाहर निकले खलास, जैसे और सत्संग में कथाएं आदि सुनकर चले जाते हैं। यहाँ तो तुमको प्रत्यक्ष फल मिलता है। जानते हो, इस पढ़ाई से हमको मनुष्य से देवता बनना है। वहाँ कुछ एम ऑब्जेक्ट नहीं है ना। भक्ति मार्ग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। केवल भक्ति करके, भगवान को याद करके, मेरे को ये दुख दूर हो जाए, मेरी ये तकलीफ दूर हो जाए, उतना करते हैं। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु कोई विरले निकलते हैं। अंडरलाइन करेंगे। कोई कोई तो ट्रेटर भी निकल पड़ते हैं। समझाना चाहिए, यह युद्ध का मैदान है, माया बड़ी प्रबल है, कोई फेल हो जाते हैं, यह भी ड्रामा का खेल है। सब थोड़ी विन कर सकते हैं। बच्चे जानते हैं हम माया रावण से हारे हुए हैं। हार और जीत का यह खेल है। माया से हारे हार है। तुम जानते हो हम बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं। यह नशा स्थायी रहना चाहिए। नशा टूटता क्यों है? विश्व के रचता बाप से पढ़ रहे हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है। स्टूडेंट पढ़ाई और पढ़ाने वाले को भूल जाते हैं। फिर यहाँ क्यों भूलते हो? जैसे लौकिक दुनिया में तो स्टूडेंट पढ़ता है, तो छोटे स्कूल में जब था, है ना, तभी टीचर ने पढ़ाया होता है, उसको भी याद रखता है। तो यहाँ पर बाबा कहते क्यों मुझे भूल जाते हो? घर में जाने से एकदम भूल जाते हैं। यहाँ बहुत निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। कितने आंसू बहाते। यहाँ से घर गए फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते। अनन्य बच्चे जो पंडा बनकर आते वह भी भूल जाते। कम से कम सर्विस समाचार तो लिखे, बाबा हम आपकी सर्विस पर तत्पर हैं। नहीं तो बाबा समझ लेते हैं माया ने कब्र दाखिल कर लिया है। बुद्धि भी कहती है ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाने वाला है, उनको तो निरंतर याद करना चाहिए। परंतु बच्चे मास भी याद नहीं करते, पत्र नहीं लिखते।
हाँ, तो देखो बाबा को कितना बच्चों के लिए प्यार है। बाबा कहते हैं मुझे तो आपके लिए इतना प्यार है जो मैं रोज मुरली का पत्र भेजता हूँ। मुरली क्या है? बाबा का प्रेम पत्र है, बाबा का न्यूज़लेटर है, बाबा का सारे समाचार हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी मुझे प्यार से रोज पत्र लिखो और सारे समाचार दो। माया कोई कोई तो बिल्कुल ही मुर्दा बना देती है, जीते जी भी चिट्ठी नहीं लिखते, मरने के बाद तो बात ही नहीं। बाबा भी चिट्ठी तब लिखे जब खुद लिखेंगे। हाँ? फिर देखो कोई कोई लोग बाबा को डायरेक्ट पत्र लिखते थे, तो बाबा भी अपने हस्तों से पत्र लिखते थे। बाबा हमेशा लाल पेन से सिंधी भाषा में पत्र लिखते थे। फिर हमारी ईशु दादी जो बाबा के साथ सेवा में साथीदार थी, तो फिर वो उसके ऊपर ब्लू पेन से हिंदी में लिख के भेजेगी। जिसको भी पत्र मिलेगा उसको लगेगा कितनी बड़ी बात है। जो बाबा को याद करेंगे वही कर्मातीत एवर हेल्दी बनेंगे। बाबा का वर्षा तो जरूर याद आना चाहिए, स्थायी नशा भी चढ़ना चाहिए। इस समय तुम बच्चों का याद से मुख मीठा होता है। जानते हो सृष्टि का राज्य रूपी मक्खन हमको मिलता है। श्री कृष्ण को मुख में माखन दिखाते हैं, अर्थात विश्व का राज्य है। मालिक पने में भी स्टेटस है ना, जो जितना करेगा वह पाएगा। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, परम पिता कहा जाता है ना, तो पिता से जरूर वर्षा मिलता है। माता पिता चाहिए तब बच्चे पैदा हो, तब वर्षा मिले। कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। हाँ, सभी साथ में दिल में कहो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। तुम्हारे सहज राजयोग सिखलाने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। समझाना चाहिए, 3 सेनाएं तो बरोबर खड़ी हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि तो खलास हुए थे, बाकी जिनकी प्रीत थी भगवान के साथ वह स्वर्ग के मालिक बन गए। हमारा फर्ज है गवर्नमेंट को इतला करना। जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स तुम्हारे साथ मिलते हैं उनसे भी सही ले सकते हो तो खुश हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, मेहनत करो, इसमें फुर्सत भी चाहिए जो फिर संभाल सको। सर्विस बढ़ाने लिए बहुत युक्तियां हैं, परंतु बच्चों में कहाँ कहाँ अहंकार आ जाता है या फैमिलियरिटी में आने से बहुत नुकसान कर देते हैं। ज्ञान के नशे से चेहरा सदैव हर्षित मुख रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते मम्मा, दादियाँ और सबको शुक्रिया। अच्छा, अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं।